आईएमसीटी में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा रिजल्ट आने के बाद में? देखिए, जो आईएमसीटी देते हैं उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो सिर्फ आईएमयू के कैंपस में होता है। जैसे 6-7 आईएमयू के कैंपस है, चेन्नई, कोलकाता, वहीं के लिए होता है। बाकी इंडिया में जो और भी जो कॉलेज है वहाँ के लिए आईएमयू का जो काउंसलिंग है उससे कोई मतलब ही नहीं होता। आईएमयू के कैंपस में जैसे डीएनएस कोर्स होता है, बीएससी और बीटेक होता है। तो जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में आपको प्रेफरेंस भरना रहता है। जैसे आपका प्रेफरेंस है बीएससी आपको करना है, बीएससी नॉटिकल साइंस नवी मुंबई, वहाँ का प्रेफरेंस देंगे। जो लोग बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जिससे बहुत सारे सब बच्चों का ड्रीम रहता है कि हम बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता से करना है, तो वो लोग कोलकाता सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप डीएनएस के बारे में सोच रहे हो आईएमयू कैंपस में तो ना जाइए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्लेसमेंट की उसमें। देखिए, आप प्रेफरेंसेस कैसे देंगे। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हमको बीएससी ही करना है, ठीक है, या तो बीएससी नहीं मिला तो बीटेक भी करेंगे, तो आप प्रेफरेंस अपना दे सकते हैं। तो बीएससी के लिए आईएमयू मुंबई दे सकते हैं, आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद में आपका दूसरा प्रेफरेंस रहा बीएससी के लिए ही, मान लीजिए आईएमयू चाणक्य हो गया या तो मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है, ऐसा प्रेफरेंस देके तीसरा आपका सिलेक्शन मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो आप दे सकते हैं कि हमें चेन्नई में भी मिल जाए तो चलेगा। तो अपना आप जो प्रेफरेंस देंगे तो ऐसे ही प्रेफरेंस में डाला जाता है। मेरे सजेशन के हिसाब से आप लोग डीएनएस मत डालना। आप लोग अलग अलग कॉलेज भी चूज कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट किया कि हमको बीएससी करना है नवी मुंबई से, अगर बीएससी में नहीं होता तो बीटेक अगर मिलता है सेकंड में तो बीटेक हमें कोलकाता में करना है, तो ऐसे अपना प्रेफरेंस वो भी डाल सकते हो। प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए आपको 10,000 रुपए काउंसलिंग फीस जमा करनी रहती है। ये नॉन रिफंडेबल रहती है। अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया, मान लीजिए पहली लिस्ट उन्होंने जारी की और आपका नाम आ गया है, लेकिन आपको पसंद कॉलेज नहीं आया, तो आप उसको लॉक भी कर सकते हो, नहीं तो पास भी कर सकते हो। अगर लॉक कर लिए तो आपको वो मिल जाएगा कॉलेज, अगर लॉक नहीं किए तो आप पास कर दिए तो आपको जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके हिसाब से क्या पता आपको वो कॉलेज फिर से मिल जाए। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि मान लीजिए आपने पहला लिस्ट में आपका नाम नहीं आया आईएमयू मुंबई बीएससी के लिए, आपने पास कर दिया, और दूसरी लिस्ट आई तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन नहीं लेते, तो वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो सीट खाली रहेगी, तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। लेकिन अगर ध्यान रहे, अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में, कोई भी लिस्ट में, पहली दूसरी तीसरी में, तो आपको जो काउंसलिंग फीस है वो नहीं वापस होगी। काउंसलिंग फीस कब वापस होती है? जब आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, वो भी 1,000 रुपये कुछ लगभग कट के तब मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप पहले लिस्ट में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में अगर आ गया, तो आप अगर सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें जो भी अब मिल गया है हमें करना है ये कॉलेज से, तो आपको 25 रुपये पे करना रहेगा, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो वो रिफंडेबल नहीं होगा वो भी, मतलब कि आपके 25,000 ये भी फीस में जुड़ जाएंगे और जो 10,000 दिए वो भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 35,000 हो गए आपके। तो ये प्रोसेस रहता है आपको, और उसके बाद में आपको फीस जमा करनी रहती है। पिछले साल तो डीडी वगैरह जो बना था 2,35,000 के आसपास में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस बार क्या रहेगा, क्योंकि आईएमसीटी का कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग अभी से, वो तो जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तभी रहता है। नॉर्मल प्रोसेस यही रहता है आईएमयू काउंसलिंग का। बाकी आपको कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आई आप हमें कमेंट कर सकते हो, उस पर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो ला देंगे। इसके पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स सारा रेडी रखिए, नहीं तो कहीं ऐसा हो कि आपकी लिस्ट में नाम आ जाए और डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर नहीं है, तो बाद में आपको एडमिशन की बहुत दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए आप शिपिंग एड्रेस चैनल को फॉलो करके रखिए और कमेंट करिए वीडियो कैसे लगी। किसी चीज़ पे और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।